नमस्कार दोस्तों। आज कुछ क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे जो डायरेक्ट ट्रिक से हो जाएंगे, जिनको ट्रिक भी कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ फार्मूला हैं जो डायरेक्ट अप्लाई करते ही हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। देखो पहला क्या है। पहले क्वेश्चन है कि यदि एक घनाभ की लंबाई को x प्रतिशत और चौड़ाई को y प्रतिशत बढ़ाया जाए, ऊंचाई को अपरिवर्तित रखा जाए, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो उसके लिए क्या करना होता है कि जितना प्रतिशत लंबाई को बढ़ाया वो लिखो, x प्रतिशत बढ़ाया तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, और ये प्रतिशत लगा देते हैं आगे। और उसको डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे तो आयतन में उतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। जैसे मानो एक एग्जाम्पल लिया हमने, यदि एक घनाभ की लंबाई को 10 प्रतिशत बढ़ाया गया तो 10 लिखा हमने, चौड़ाई को 20 प्रतिशत बढ़ाया गया और उसकी ऊंचाई को स्थिर रखा गया है। अब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणा में 20/100 और बाहर क्या लगा दो, प्रतिशत का साइन लगा दो, तो इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30 प्लस 10 गुणा 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। यहाँ पे 100 है, बटा में 100, इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। और ज़्यादा सोल्व करोगे आगे तो कितना आएगा, 30 प्लस ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 30 प्लस 2 यानी 32% की वृद्धि हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे बात आती है कि मान लो कि ये तो बढ़ाने की बात आ गई, अगर यहाँ पे कम किया जाए, किसी एक चीज़ को कम किया जाए, जैसे लंबाई को बढ़ा दिया और ब्रेथ जिसको है चौड़ाई को हमने कम कर दिया, तब क्या होगा। तब उसमें क्या होता है कि मान लो x प्रतिशत ये बढ़ा दिया और ये y प्रतिशत है वो कम कर दिया, तो उसमें आप ऐसे करोगे, x प्रतिशत ये बढ़ा तो x को लिखो माइनस y लिखो, y प्रतिशत घट गया और फिर माइनस एक्स वाई अपॉन 100 और ये प्रतिशत का साइन लगा दो। दोनों में से एक बढ़ रहा है, यानी चौड़ाई घट रही है और लंबाई बढ़ रही है, तो जो बढ़ रहा है उसको तो प्लस में रहने दो और जो घट रहा है उसको माइनस का कर दो। और यहाँ पे जो प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस का साइन आएगा। इस तरह से फॉर्मूला सेम है, वो यही रहेगा, लेकिन जो बढ़ रहा है उसको प्लस का ले लो, जो घट रहा है उसको माइनस का ले लो। जब गुणा करेंगे यहाँ पे जैसे एक्स वाई लिखा है, यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस माइनस का ही लोगे, जैसे बढ़ रहा है तो प्लस का, घट रहा है तो माइनस का। अब मान लो लंबाई है घट रही है और चौड़ाई भी क्या है, घट रही है, कितना प्रतिशत को घटा दिया जाए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स माइनस का वाई, फिर माइनस माइनस प्लस एक्स वाई अपॉन 100% की कमी हो जाएगी, इतने प्रतिशत की उसमें आयतन में कमी हो जाएगी। इस तरह से करना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लंबाई को घटा दिया मान लो कि 10% और इसको भी घटा दिया 5% चौड़ाई को, तो इसका कैसे करेंगे, माइनस का 10 माइनस का 5 और प्लस 10 5 50/100 आ जाएगा और प्रतिशत का साइन लगा दो। तो माइनस का ये तो हो जाएगा 15 और प्लस और 50/100 का मीनिंग क्या हो जाएगा, 0.5, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और नीचे 10 है तो 1 पे पॉइंट लग गया, तो ये हो जाएगा 15 माइनस का 15 प्लस का 0.5, तो माइनस का 14.5 आ जाएगा, माइनस का 14.5, और ये इतने प्रतिशत की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यहाँ पे माइनस का 14.5% की इसमें कमी आ जाएगी। इस तरह से करना है, घट रहा है तो माइनस में और बढ़ रहा है तो प्लस में, इस तरह से यूज करना है। और ये सब जगह अप्लाई होती है, लगभग एक क्वेश्चन एग्जाम में इनमें से आता ही है। अगला क्वेश्चन है, जैसे 3 हो गई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को परिवर्तित किया जाए तब क्या हो, आयतन में कितना परिवर्तन आएगा। जैसे x प्रतिशत y प्रतिशत और z प्रतिशत की वृद्धि करने पे आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगी, तो उस टाइम क्या करना होता है, तीनों को ऐड करो, फिर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 किया, फिर प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 100² प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो जैसे लेते हैं, ये किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 5% की वृद्धि की जाती है, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसमें कैसे करना है, तीनों को ऐड करो पहले, फिर क्या, 2 को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस
ऊंचाई गुणा लंबाई, और बटा में कितना आ जाएगा, बटा में 100, और प्लस तीनों का गुणा कर दो, यानी 10 गुणा 20 गुणा 5 बटा 100 का स्क्वायर, यह है। और इन सब को बाहर लग जाएगा प्रतिशत का साइन। तो 10 + 20 कितना होगा, 30, 30 और 5 कितना आ जाएगा, 35, प्लस 10 गुणा 20 कितना होता है, 200 होता है, प्लस 20 5 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस 10 5 कितना हो जाएगा, 50 बटा में 100, प्लस ये 20 5 100, 100 गुणा 10 कितना होगा, 1000 बटे में 100 का स्क्वायर, और ये प्रतिशत का साइन। अब और आगे सोल्व कर दो तो ये आ जाएगा 35 प्लस 200 प्लस 350 बटे में 100, तो 3.5 आ जाएगा ये, प्लस अब ये नीचे 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1000 आएगा, नहीं 10,000 आएगा, 2 जीरो लग जाएंगे। ऊपर कितने हैं, 1/10 का मीनिंग हो जाएगा, 3 जीरो थे ऊपर, तो 0.1 आएगा, इतने प्रतिशत आएगा। अब सबको प्लस कर दो तो 35 + 3 कितना होगा, 38.6% की वृद्धि हो जाएगी। इस तरह से करना है, आयतन में वृद्धि हो जाएगी। अब जहाँ पर कहीं पे वृद्धि और कहीं पे अगर कमी बोली जाए तो कमी वाले पे माइनस कर देना, कमी वाले को माइनस में लिख देना, तो वो माइनस होकर के जहाँ पे लास्ट में सोल्व करेंगे तो वो माइनस होता चला जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या को x% बढ़ाया जाए और उसकी ऊंचाई को अपरिवर्तित रखा जाए, ऊंचाई को कोई चेंज ना किया जाए, तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। x% बढ़ा रहे हैं तो आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, 2x + x²। अब आप बोलोगे यहाँ पे त्रिज्या अकेला लिया है, तो लेकिन त्रिज्या इसलिए 2 अकेला है लेकिन फिर भी 2x लिखा है। देखो ये डिटेल में फॉर्मूला ये ऐसे लिखा गया है, x गुणा x/100, और ये प्रतिशत इस तरह से है। r² था इसलिए r × r करते हैं, तब इसलिए 2 बार लिखना होता है इसको। तो दोनों को ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 2x + x² बन जाएगा। और जैसे x% की कमी की बात करते हैं तो वो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 2x माइनस इतने प्रतिशत की उसमें कमी हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि इस तरह से नहीं है क्वेश्चन दे, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस का x और माइनस माइनस प्लस x × x/100 बनता है। तो इसमें देखो क्या करना है आपको, माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो ये तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, दोनों ऐड होकर 2x बन जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉमन लेने माइनस कॉमन लेते ही माइनस आ जाएगा, और x² प्रतिशत आएगा। और माइनस होने का मीनिंग क्या है, उसके आयतन में कमी हो रही है, और प्लस का आंसर आने का मतलब प्रतिशत में उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि हो रही है, ये ध्यान रखना। अब सीधा सीधा अगर ये आपको ध्यान में है कि ये त्रिज्या में वृद्धि हुई है तो सीधा ये अप्लाई कर दो, त्रिज्या में कमी हुई है तो ये अप्लाई कर दो। और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं हम, किसी बेलन की त्रिज्या को 10% कम कर दिया जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो सीधा ही वैल्यू रखो, 2 × 10 - 10 का स्क्वायर अपॉन में 100, और ये प्रतिशत का साइन लगा दो, इतने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 20 - 10 का स्क्वायर 100 होता है, बट्टे में भी 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, 19% की कमी हो जाएगी। ऐसे करना। अगला है, यदि 2 बेलन के आयतन में V1 अनुपात V2 का अनुपात हो, आयतन में अनुपात है V1 अनुपात V2, और उनकी ऊंचाई में अनुपात है H1 अनुपात H2, इनके आधार की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, यानी R1 अनुपात R2 क्या आएगा। तो ये आएगा H2V1 का अंडर रूट अनुपात H1V2 का अंडर रूट। अब वैल्यू पुट करोगे तो R1 अनुपात R2 क्या आ जाएगा, √ऑफ H2 कितना है, H2 3 है, क्योंकि यहाँ पे ये H2 है, ये H1 है, एग्जाम्पल लिया तो ये V1 और ये V2,
यानी दो बेलन के आयतन का अनुपात 3:4 का अनुपात है और इनकी ऊंचाई का अनुपात 1:3 है। तो इनके आधार की त्रिज्या में अनुपात क्या होगा? तो अब इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। H2V1, H2 हमारे पास 3 है, V1 भी 3 है, फिर अनुपात लगाएंगे और अंडर रूट का साइन, अनुपात का चिन्ह है भैया, और ये आ जाएगा H1 1 है और V2 कितना है 4। तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है, 3:4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2। तो जो त्रिज्या का अनुपात है वो 3:2 आ जाएगा। ऐसे करना। अब या फिर आप इसको डिटेल में करते, तब कैसे करते? V1/V2 लिखा जाता है और यहाँ पे लिखा जाता कि आयतन कितना हो जाएगा πr² h, r1² h1 लिखा जाता है और ये हो जाता πr2² h2। पाई से पाई कैंसिल। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V1 h2 आएगा और अपॉन में आ जाएगा V2 h1 और यहाँ क्या आ जाएगा r1² r2²। दोनों तरफ स्क्वायर तो इधर आके क्या कर देंगे स्क्वायर रूट कर देंगे, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और फिर इनका रेशियो आ जाएगा r1:r2 इक्वल टू वही स्क्वायर रूट ऑफ V1 h2 अनुपात V2 h1। इस तरह से आएगा। ये वही तो है, डायरेक्ट ट्रिक बना दी इसकी और डिटेल में सोल्व कर देता। आप इस तरह से लिख करके सोल्व कर दें तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, कंपटीशन में टाइम कम होता है, इसलिए आपको रिसर्च नहीं करनी, डायरेक्ट आंसर निकालना और टिक लगाओ और आगे बढ़ो। यदि दो बेलन के आयतन बराबर हों और उनकी ऊंचाई में H1:H2 का अनुपात हो तो इसके आधार की त्रिज्या का अनुपात R1:R2 क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ H2 अनुपात स्क्वायर रूट ऑफ H1 होगा। क्या बोला गया? दो बेलन हैं जिनकी ऊंचाई का अनुपात है H1:H2 और उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? आधार की त्रिज्या का अनुपात R1:R2 बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ H2 अनुपात स्क्वायर रूट ऑफ H1। ये किस वजह से होगा? कि दोनों का आयतन है V1 इक्वल टू क्या है V2 है। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि दो बेलन के आयतन बराबर हैं, उनकी ऊंचाई का अनुपात 9:16 है, तो इनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा R1:R2 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 9 और स्क्वायर रूट ऑफ पहले H2 लेना है आपको, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 अनुपात स्क्वायर रूट ऑफ 9। ये भी ध्यान रखना, नहीं मिस्टेक हो जाएगी। ऑप्शन में आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, तो 4:3, तो वहाँ पर आपको 3:4 भी मिलेगा, जिससे आप इस पर टिक करोगे ये गलत हो जाएगा। तो 4:3 होगा क्योंकि यहाँ पे R1:R2 है, तो यहाँ पे इस रूट के अंदर H2 आएगा और यहाँ H1 होगा, तो 4:3 इसका आंसर होगा। इस टाइप से इनको सोल्व करना।